ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज मैं सभी महानुभावों को सादर नमस्कार, सादर वंदे, माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। अपने विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में भागवत धर्म, द्रव्य तथा देश आदि के गुण दोष के बारे में चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि देश शुद्धि अथवा देश विचार से अभिप्राय है हम किस स्थान में हैं व कहाँ कर्म करना चाहते हैं। इसका विचार सर्ववेद में है कि स्वदेश में है कि विदेश में, घर में है कि बाहर, शहर में है कि जंगल में, पहाड़ पर है कि समुद्र तट पर, इन बातों का विचार करना चाहिए। उस देश को शुद्ध पवित्र समझो जहाँ रहने या जाने से समभाव प्राप्त होता हो व कम से कम बंधन मिटने का भाव पैदा होता हो। अच्छे देश या पुण्य क्षेत्र में वास करने पर यदि तुम दूसरों के छिद्र, दोष, पाप, बुराइयां ही देखने, खोलने व फैलाने की प्रवृत्ति जगती या रहती हो तो उसे तामस देश की ही समझना चाहिए। यहाँ वहाँ रहने से कर्ता अवश्य दुख व अंत में नाश को प्राप्त होता है। साधारण स्थान में किए दोष तो पुण्य क्षेत्र में जाकर मिट जाते हैं, परंतु पुण्य क्षेत्र में जो दोष होते हैं वे वज्रलेप हो जाते हैं। अच्छाई के संपर्क में बुराई दूर होने की आशा रहती है, परंतु अच्छाई के संपर्क में संबंध से ही यदि बुराई में प्रवृत्ति हुई हो तो फिर उसका सुधार कहाँ व कैसे और कितना कठिन होगा। जिस देश में समबुद्धि, समभावी लोगों का जन्म हो उसे निर्मल समझो। ओम नमः शिवाय। ओम इति। अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इस दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ओम। इसी के तुम्हें आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए, हर दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, वेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए, हर विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा,
यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊँगा। सीखी पर जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति युक्त मुक्ति सुखधाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमृत सनातन नाम। इसके ही परिप्रेक्ष्य में अब प्रथम द्वितीय मंडल का प्रथम अध्याय मकरतार पंच शब्द एवं उनकी भूमिकाएं और द्वितीय अध्याय में सद्गुरु एवं जिज्ञासु के प्रकार सुरति निरति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कि 36 दोहे से 40 दोहों का वाचन कर मैं स्वयं लाभ लूँगा और सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। अरे अनुभवगामी चढ़त है सूक्ष्म पंथ पर यह, यूलत हिंडोला प्रेम का पहुँचे अपने गे। हमत सागरों मड़िया सूझे वार न पार, परमानंदित हंस है छूटत यह संसार। प्राकृत भूमि पार कर मर्मी भेदी संत, दिव्य दृष्टि तब खुलत है सन्मुख दृश्य आनंद। सब भूमि को पास कर मन पौना भय लीन, निर्मल चेतन दृष्टि से देखे संत प्रवीण। अरे दिव्य दृष्टि के खुलते शीतल विमल प्रकाश, जगमग जगमग हो रहा शोभा पुरुष प्रकाश। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुभव चेतन दृष्टि के प्रकट होने पर शीतल पवित्र प्रकाश प्राप्त होता है और नित्य उस दिव्य प्रकाश की शोभा परम प्रदीप्त प्रकट दृष्टिगोचर होती है। प्राकृतिक सब भूमियों को पार करने पर मन और पवन लीन हो जाते हैं और विवेकों की संत अपनी शुद्ध चेतन दृष्टि से पर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। जब अनात्म जगत से छूट जाने पर चेतन शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है और चेतन दृष्टि खुलती है। आध्यात्मविद अनुभवी संत जब योग विधान द्वारा प्रकृति मंडल को पार कर जाते हैं, तब दिव्य दृष्टि खुलती है और आत्मा के सम्मुख अनंत सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ओम नमः शिवाय। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे प्रेम हो तो श्री हरि का प्रेम होना चाहिए, जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए। हर दिन बिताए ऐसवा आराम से तुमने अगर, रात को सुमिरन हरि का करके सोना चाहिए। मखमले गद्दों पे सोए तुम यहाँ आराम से, सफ़र लंबी के लिए भी कुछ बिछोना चाहिए। हर बीज बोकर बाग के फल खाए हैं तुमने अगर, वास्ते परलोक के भी कुछ तो बोना चाहिए। हरि भजन में लो लगा जंजाल दुनिया छोड़ दे, नाम भज आनंद पाकर मग्न होना चाहिए। ओम